हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर हम देखते पहले हम क्या है कि अक्षांश क्या होता है, राइट। तो जो अक्षांश होता है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है, राइट। अक्षांश क्या होता है वह फिर से सुनिए। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है, ओके। और अक्षांश देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अक्षांश और देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम देख क्या रहे हैं कि हमारे सामने एक ग्लोब है, तो इसमें आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, जो कुछ रेखाएं हमारे ऊपर से नीचे से खींची गई है। आपको पता है कि जब मैप की हम बात करते हैं तो पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जो राइट साइड होता है वो ईस्ट होता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है वो वेस्ट होता है। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो ऐसे ही जो नॉर्थ से साउथ जो रेखाएं खींची गई है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो ईस्ट से वेस्ट खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है यही अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अक्षांश किसे कहते हैं। तो फिर अक्षांश और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, फिर आइए देखते हैं। अब अक्षांश रेखा क्या है? दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश पृथ्वी पर निर्मित होने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्षैतिज दिशा में अर्थात पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप से निर्मित होती है, ठीक है। और इसमें क्या खासियत होती है इसका? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व साइड में खींची जाती है, जो कि अगर हम इसे माने जो भूमध्य रेखा से होती है, अगर हम इसे मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वह है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम इससे ऊपर चले जाते हैं 1 2 3 ऐसे करके टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 ऊपर नॉर्थ में और 90 डिग्री ही नीचे साउथ में होता है। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर अक्षांश होती है और 90 नीचे अक्षांश होती है। तो कुल कितनी अक्षांश हो जाएगी हमारे पास, देखते हैं हम। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी अक्षांश होती है और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो मैंने क्या बताया, 0 डिग्री से 90 ऊपर नॉर्थ में और 90 नीचे साउथ में। तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 इजकल टू 180। तो 180 लिखा है ये, प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, विषुवत रेखा हो जाएगा, यानी कि 181 होती है, ठीक है। यानी कि टोटल में कितनी अक्षांश होती है, 181 होती है। बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस दो तरह से यहाँ पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले तो ये पूछा जाता है कि कितने अक्षांश होते हैं, और दूसरा क्या पूछा जाता है, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, राइट। यानी कितने लैटिट्यूड होते हैं और कितने लैटिट्यूड लाइन होते हैं। तो जब आपसे लैटिट्यूड पूछा जाएगा अर्थात अक्षांश पूछा जाएगा कि कितने अक्षांश होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 181। क्योंकि जब आप पृथ्वी से जब पृथ्वी का 0 डिग्री से जब आप ऊपर जाते हो 90 पे, जो 90 है जो पोल होता है वह केवल एक बिंदु होता है, बस एक डॉट जो केवल एक बिंदु है। तो रेखा नहीं होती है, केवल बिंदु होता है। इस वजह से अक्षांश क्या होती है, 181 होती है। आज हम इसी दो बिंदुओं को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 179 जो होती है वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं।
तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है 179, और कुल अक्षांश कितने होते हैं, वो होते हैं 180। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, तो कुल कितना हो जाएगा 181, 90 + 1 + 90 हो जाता है। लेकिन जो अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 129, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इस तरह से आपके जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उसमें से कुछ आपकी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिसके नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला जो है 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। हम इक्वेटर से हम नॉर्थ में जाते हैं तो जो 23.5 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा। फिर इतना ही 23.5 डिग्री साउथ में होता है, उसको हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो थर्ड अक्षांश रेखा होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, जिसको हम आर्कटिक लाइन कहते हैं, अर्थात आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। जो फोर्थ होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। जो लास्ट होता है 5 होता है, नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री और साउथ पोल होता है 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल जो 6 ऐसे हमारे अक्षांश रेखाएं हैं जिनके कुछ नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हो गए, पहला इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। नेक्स्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ होता है। नेक्स्ट होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्किल। फिर नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है, जो ये 0 डिग्री का हो गया जो बिल्कुल बीचों बीच काट रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, एंटार्क्टिक सर्किल हो गया, आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना हो तो आप विद मैप पढ़ो, जिससे कि आप बहुत ही क्लियरली इसे समझ सकते हो। अक्षांश रेखाओं की कुछ और भी इसकी विशेषता होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जब हम अक्षांश रेखा को हम काउंट करते हैं तो जैसे हम 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ में बढ़ते हैं तो जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है वो कम होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी क्या गोल है। जैसे आप आलू ले लो, हम आलू को क्या मान लेते हैं कि पृथ्वी है। जब आलू के आप जब चिप्स काटते हो तो क्या देखते हो, जो उसका सबसे ऊपर जिसको हम पुल कह सकते हैं, जो उसका पहले से बहुत छोटा होता है, फिर उसका अगला हिस्सा उससे थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर बीच वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, फिर वह छोटा होता जाता है। सेम ऐसे ही पृथ्वी का भी है, जो बीच वाला हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई आप पोल साइड में नॉर्थ या साउथ में बढ़ते पे छोटी होती जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या होती है, जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ में बढ़ते हो तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है जो वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है, तो जो ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। राइट, जो ग्रीनविच रेखा होती है उससे जो कोणात्मक दूरी होती है किसी भी स्थान की, उसी को हम देशांतर कहते हैं। और दो देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अक्षांश को मैंने बताया एक वृत्त होती है, वैसे ही जो देशांतर रेखा होती है वह एक अर्धवृत्त होती है। राइट, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या क्या होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे आप मैंने अभी बताया अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो पोल साइड में जाने पे बढ़ने लगती है, घटने लगती है, वैसे ही जब देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई हर जगह समान होती है। अब इसको कैसे हम चेक करें, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको एक फिगर दिखाया था, मैं आपको इस फिगर पे ले चल रहा हूँ। जैसे जो आपका ये मैप था, यहाँ पे इसी टाइप का आप एक बॉल ले लो ऐसे टोटल। अब आप एक क्या करो, एक धागा लो या
एक रस्सी लो, उसको उसके नॉर्थ पोल एक मानो, फिर नीचे साउथ पोल मानो। वहाँ से जब आप रस्सी की लंबाई मापोगे आप, तो आप किसी भी साइड से बॉल को मापो, उस जो रस्सी होगी उसकी लंबाई उतनी ही होगी। तो अर्थात जो देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है क्या होती है, समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, पोल साइड में जाने पे घटती हुई रहती है। जो 0 डिग्री होता है उसको हम जीएमटी लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, इसीलिए इसको ग्रीन मीन टाइम भी कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। और इसी को हम प्रधान या अमोत्तर रेखा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच माध्य समय या विश्व समय के नाम से जाना जाता है। अब देशांतर रेखाएं होती हैं जो कि समय का निर्धारण करती हैं, और इसकी सबसे क्या होती है, नॉर्थ से साउथ खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, देशांतर रेखा होती है। और जो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है वो क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है। जो अक्षांश रेखा होती है किसी स्थान का निर्धारण करती है, जो देशांतर रेखा होती है वो समय का निर्धारण करती है। और इसी वजह से जो भी देश होते हैं सभी देश का एक अपना देशांतर रेखा होता है, जिसे को हम अपना मानक समय कहते हैं, जो कि सभी देश के बीच से निकाला जाता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, सॉरी, जो समय होता है उसका विस्तार कितना है देश के, उसी के आधार पर उसका मानक समय रेखा माना जाता है। जैसे जो भारत का मानक समय रेखा है, जीएमटी लाइन है, वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये देखिए आपका, ये हुआ 82.5 डिग्री रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है, जो कि हमारे जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। जैसे कि अगर हम कोई कहे कि 0 डिग्री पे अगर कोई न्यूज़ रात को 12 बजे चल रहा हो, तो हमें इंडिया में कब सुनाई देगा, 5:30 बजे मॉर्निंग में। ओके, एक चीज़ आप और देखिए, जो हमारा भारत है इसका जो विस्तार है गुजरात से इधर लेकर के यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है। तो अगर हम इस जीएमटी लाइन को ना माने तो हम कहते क्या है कि यहाँ पे जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे कि 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए हम कहते क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे बीच में माना गया है। जिस भी देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है उसमें एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं होती हैं, जैसे कि कनाडा, रूस, यूएसए। रूस में जो है जो 11 था, लेकिन जब रूस का विभाजन हो गया तो अभी भी 8 समय रेखा रूस में है। जैसे आप जब मोबाइल फ़ोन देखते होंगे, जब मोबाइल फ़ोन में आप टाइम सेट करते होंगे तो आप पे आता होगा जीएमटी कितना सेट करना है, तो आप हमेशा इंडिया जीएमटी 5.5 घंटे सेट करते होंगे, +5:30। ओके, अब हम अगला देखते हैं कि हम समय की गणना करते कैसे देशांतर रेखाओं से। तो हमें पता है कि जो भी ग्लोब होता है, जो भी वृत्त होती है, उसकी कुल 360 डिग्री होती है, राइट। और जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 24 आवर्स होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और डिग्री की संख्या 360 डिग्री होती है। और हमें पता है जो पृथ्वी हमारी है अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, वो कुल 24 घंटे में होता है। तो एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री राउंड करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं। तो क्या हो जाता है, 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाता है 15। तो चूंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। चूंकि 15 आ रहा है यहाँ पे, तो एक घंटे में 15 डिग्री हो रहा है। तो अगर हम 1 डिग्री निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा। और इसी तरह से हम निर्धारित करते हैं। जैसे हमने क्या बताया, पृथ्वी का जो समय माना गया है, मानक समय रेखा, उसे हमने 82.5 डिग्री को माना है, राइट। हमने 82.5 डिग्री को माना है जो भारत की है। अब हम देखते हैं कैसे। अब जब 0 डिग्री पे कोई चीज़ रात को 12 बजे चल रही होगी तो इस पर कितना सुनाई देगा। टाइम पता है क्या कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 5
5 घंटे हो जाएगा, टोटल 5.5 घंटे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो GMT से होते हैं 0 डिग्री से हमेशा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे होता है। जब भी हम पूर्व की ओर 1 डिग्री चलते हैं तो समय क्या होता है, 4 मिनट आगे हो जाता है। लेकिन जब हम GMT लाइन से पश्चिम की ओर चलते हैं 1 डिग्री तो समय हमारा 4 मिनट पीछे हो जाता है। तो जो हमारा 0 डिग्री होता है, जो हमारा 0 डिग्री जो हमारी रेखा है देशांतर की, इससे जब हम पूर्व साइड में चलेंगे तो हम हमेशा 4 मिनट आगे हो जाता है। लेकिन इससे जब हम पश्चिम चलते हैं तो हमेशा हम क्या होते हैं, 4 मिनट पीछे चलते हैं, राइट। माइनस या प्लस, ये रहा हमारा टोटल अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब आइए हम एक समरी टाइप में देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की खासियत क्या है। पहला क्या होता है, जो अक्षांश रेखाएं होती है उससे स्थान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पोल के साइड में जाने पे उनकी लंबाई क्या होती है, छोटी होती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई सदैव ही समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जब हम पोल साइड में जाते हैं तो बढ़ती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से पोल साइड में जाते हैं तो घटती जाती है। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहे हमारे इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपका इसका कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।